अगर मोहर्रम के साथ क्लैश होता है तो पाबंदी क्यों लगाना जाता है माँ दुर्गा के झांकी पे? कलकत्ता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? एक बार नहीं, दो बार क्यों हस्तक्षेप करना पड़ता है कलकत्ता हाईकोर्ट को? जहां बात आती है ईडी की रेड की, एनआईए की रेड की या फिर सीबीआई की रेड की, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्वीकृति से हो रहा है, उसकी इजाजत से हो रहा है। ये सीबीआई की रेड या फिर ईडी की रेड या फिर एनआईए की रेड केंद्रीय सरकार की हस्तक्षेप नहीं है। केंद्रीय सरकार केवल सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की आदेश का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए कह देना कि एनआईए के रेड, सीबीआई के रेड या फिर ईडी के रेड केंद्रीय सरकार कर रही है, ये छोटा आरोप है। ठीक, लेकिन वो केंद्रीय एजेंसियां हैं और जिसकी सरकार होती है उस पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो कोर्ट तक ने कह दिया था। आपको पता ही है कि सीबीआई के लिए कोर्ट ने क्या कहा था। सोफिया जी जल्दी से आप कुछ बोलना चाह रही हैं, जवाब देना चाह रही हैं, बोलिए। मैं डॉक्टर साहब और भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहूंगी, ये लोग कौन से आंकड़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े लेकर ये बैठते हैं। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करना चाहेंगे तो सुन लीजिए। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है उत्तर प्रदेश में। केवल 2023 में आप सुन लीजिएगा 35,000 महिलाओं के साथ, 35,000 नहीं बोला, 35,000 महिलाओं के साथ आपने पढ़ा है। अरे रुकिए, कौन सा डॉक्टरी किया आपने भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी किया है? मुझे तो संदेह है आपको डॉक्टरी सर्टिफिकेट के ऊपर। रुकिए, 2 नंबर आपने कहा पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे है। मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आप प्रूफ कर देंगे मैं राजनीति छोड़ूंगी, आप अपना डॉक्टरी छोड़िए। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं बैठ के? इनको म्यूट किया जाए, अरे इनको म्यूट किया जाए। चुप रहिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 2023 में महिलाओं के खिलाफ एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। 30,000 अपराध ये घूम फिर कर सूफिया खान भी, एसके दत्ता भी महिलाओं पर इसलिए आ रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, दोनों इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पूरे देश को पता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में आधी आबादी ये तय कर देती है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन इस आधी आबादी के वोट बैंक में पिछली बार बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी थी और इस बार इस बात की भी चिंता ममता दीदी को है कि अगर बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार और ज्यादा वोट हासिल कर लिया आधी आबादी का तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन इनको म्यूट कीजिए, मैं बोलना मिद्रा, मैं आ रहा हूं एक सेकंड सोफिया जी, मिद्रा जी के पास नहीं जा पाया हूं। मैथ्यू साहब ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, अभी अगर वहां पर घुसपैठियों की बात हो रही है तो आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव के लिए कर रहे हैं। चुनाव से पहले जब वहां पर पता किया जा रहा था कि कितने घुसपैठी हैं, कितने बाहर के हैं, कितने अंदर के, कौन क्या है, तो आप लोग कह रहे थे कि जानबूझकर वहां पर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको ये लोग बांग्लादेशी बता दे रहे हैं। तो भाई कभी ना कभी तो इस बात का जिक्र होगा ना। बाकी देश तो चलेगा, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, वहां तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए वहां की सरकार काम करती है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो उठेगा। मिद्राज मैथ्यू। हाँ, देखिए, सरकार के हाथ में, केंद्रीय सरकार के हाथ में सारी ताकत है। जैसे आपने एसआईआर के मामले में देखा होगा, इलेक्शन कमीशन के मामले में देखा होगा, सरकार जब चाहे वो सारा सब कुछ कर सकती है। तो अब ये बोलना कि घुसपैठियों को निकालने का काम सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे करा जाएगा, ये तो किसी तरह से मान्य नहीं माना जा सकता। अगर आपको करना था, आपके पास 5 साल थे, अभी आप तीसरे टर्म में आप चल रहे हैं। अगर आपके पास था, आपके पास इतना टाइम था, आप कर सकते थे जब मर्जी। पूरी फोर्स है आपके पास, सिर्फ आर्मी नहीं है, आईटीबीपी नहीं है, आपके सारी सेंट्रल फोर्सेस आपके अंडर आती है। तो अगर आप एसआईआर करा सकते हैं, आप जजों का नाम काट सकते हैं, आप एमिनेंट पर्सनालिटीज़ का नाम काट सकते हैं, जो इतने सालों से जिन्होंने सेवा करी है देश की, अगर आप उन सबको हटा सकते हैं, इतनी ताकत है आपके पास, तो घुसपैठियों को रोकने की ताकत क्यों नहीं है आपके पास? बोलिए कौशल कांत जी। पता नहीं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के हटाने की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन विद्यानाथ जी, आज का दिन भारतवर्ष के लिए, और मेरे दोस्त बोल रहे थे बोलिए हिंदुस्तान की जय। अरे हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय, आई लव माई एवरीथिंग इज फाइन। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज के दिन भारतवर्ष में आज से करीब 2700 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। स्पेशली ममता दीदी को और बंगाल को आज शंकराचार्य के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई।
और आदि शंकराचार्य जी ने जिस तरह से सभी को जोड़कर आगे बढ़ने के लिए सबको ज्ञान दिया था, आज उसी ज्ञान की जरूरत है। सोफिया बहन, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा आंकड़े झूठे हैं। मैडम ऐसा मत बोलिए। अगर आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखेंगे, आप पॉपुलेशन वाइज नंबर बता रहे हैं, परसेंट में महिला के अगेंस्ट जो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बंगाल नंबर 2 पे है, और जो एसिड अटैक में बंगाल नंबर 1 पे है, और महिला पे क्रिमिनल क्या बोलते हैं महिला, सुनिए प्लीज सोफिया जी प्लीज, मैं आपके बीच बिल्कुल नहीं, सोफिया जी प्लीज सुनिए मेरी बात, सोफिया जी सुनिए, सोफिया जी आप अच्छा आप पहले बात कर लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। सोफिया बहन ये कह रही है, लोगों को फूल मालन करते हैं जो उन्नाव अब बोल लिया ना सोफिया जी। अरे सोफिया जी आपने बोल लिया भाई। अरे बहन, अरे सोफिया जी, दो केस आप लोगों के पास है, राज्य का। अरे भाई कौन से राज्य में? अच्छा सुनिए तो, अरे सुन लीजिए, अरे आपने बोल लिया ना। तो आरजी करके नाम पर आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं सोफिया जी? आरजी करके नाम पर आप क्यों परेशान हो रही हैं? सोफिया जी, ये तो सच्चाई है। संदेश खाली भूल गई, संदेश खाली भूल गई, संदेश के बाद अपरिचिता बिल सोफिया जी प्लीज, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। मैं आपने बोली अपनी बात, सोफिया जी को ऑडियो थोड़ा अपनी बात बोली, सोफिया जी रुक जाइए, सोफिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, सोफिया जी नॉन स्टॉप। मैं नेशनल चैनल पे सोफिया जी को एक्सपोज करना चाहता हूं। वो ये कह रही है कि नंबर में उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 है। नंबर में नंबर काउंट करेंगे, क्राइम के नंबर काउंट करेंगे तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 21 करोड़ है, 21 करोड़ में वो नंबर ज्यादा है, ये बात सही है। लेकिन पॉपुलेशन पर लाख वर्सेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बंगाल नंबर 2 पे आता है। और दूसरी चीज बता दें, कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश, महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आता है, जो नेशनल एवरेज है उससे 3 गुना ज्यादा क्राइम रेट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन रेट है उत्तर प्रदेश में। और वही कन्विक्शन रेट बांग्लादेश, बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं है, तब वहां क्यों क्राइम हो रहा है भाई? आप कन्विक्शन रेट नंबर 1 और बंगाल क्यों क्राइम हो रहा है भाई? नीचे से नंबर 3 पे। भाई आप लोग क्राइम पर लड़ रहे हैं, चुनाव में क्राइम की बात कर कौन रहा है? चुनाव में क्राइम की बात कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है कि टीएमसी कर रही है? कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं, तो पूछ रहा हूं सवाल, एक सेकंड रुक जाइए सोफिया। सीधा बोल रहा सोफिया, मुझे पता है कि आप ये वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात क्यों कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है सोफिया कि आप एजेंडा एक सेट करना चाह रही है। लेकिन प्लीज रुक जाइए, मुद्दे पर रहिए, एक नॉन स्टॉप मत बोलिए सोफिया जी प्लीज मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सोफिया आपका ऑडियो मुझे डाउन कराना पड़ेगा अगर आप नॉन स्टॉप बोलना चाहती हैं तो, क्योंकि पैनल में सिर्फ आप अकेली आप नहीं है, बाकी लोग भी हैं। सुनिए।